हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, तो हम इस वीडियो में ही हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइज, इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो। ठीक है, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, उनमें कुछ कोलिजन्स के भी कॉन्सेप्ट साथ में आएंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, so these questions are not only based on the kinematics but also on rigid body dynamics and as well as system of particles। ठीक है गाइस, जे एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से इनको समझ लेंगे, इनके मैकेनिज्म्स को कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है particle P and Q of mass 20 gram and 40 gram respectively are simultaneously thrown from points A and B on the ground. Initial velocities of P and Q make angle 45 degrees and 135 angles respectively with the horizontal AB as shown in the figure। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। Each particle has initial speed of 49 meters per second. Separation AB is 245 meters. Both particles travels in the same vertical plane and undergo collision। ठीक है, आफ्टर कोलिजन P retraces its path. Determine the position of Q when it hits the ground. How much time after the collision does the particle Q takes to reach the ground? Take G as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आया था 1982 में। ठीक है, IIT JEE एडवांस 1982 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस इसको हम एनालाइज करते हैं। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं P और Q। P का मास है 20 ग्राम्स, ठीक है, और Q का मास है 40 ग्राम्स। ठीक है गाइस, ये एंगल 135 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्रीज। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों 45 डिग्रीज हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, वैसे इस एंगल को हम नेगेटिव 45 बोलेंगे क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। ठीक है, बट वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑल्सो हमें दिया गया इनिशियल वेलोसिटी है 49 दोनों की। ठीक है, सो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी 49 cos 45 डिग्रीज, दैट इज 49 बाय √2। ठीक है, और अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल, वो क्या होगी हमारे पास 49 sin 45 डिग्रीज, दैट इज आल्सो 49 अपॉन √2। ठीक है, इन दोनों में भी वेलोसिटी वैसी होगी, सेम टू सेम। ठीक है, क्यू पार्टिकल के लिए भी क्या आएगा 49 बाय √2। ठीक है, नोट दैट इसके डायरेक्शन इस साइड पे होगी। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 49 बाय √2 इनिशियल वाली। ठीक है गाइस, ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं इनका जो मोशन है वो काफी सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, बिल्कुल काइंड ऑफ मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी रेंज क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की रेंज, ठीक है, वो तो सेम ही होगी। ठीक है, सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज 49 का स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी 1 अपॉन जी, जी कितना 9.8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 49 टाइम्स 49, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 245 मीटर्स। ठीक है, सो गाइस इनमें जो सेपरेशन था वो भी तो 245 गिवन था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे सिनेरियो कैसे हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों का जो पाथ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ही एक सिमेट्रिकल मोशन बना रहे हैं। ठीक है, सो ये मैक्सिमम हाइट पे ही तो कोलाइड करेंगे। अगर बाय द वे इन पार्टिकल्स का अगर रेंज और इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता तो शायद ये मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड ना करते। ठीक है, उसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता, हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ठीक है, जे एडवांस में यूजुअली कोलिजन वाले क्वेश्चंस काफी आते थे पहले पहले सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम ऐसे एनालिसिस हम बार बार करेंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सो गाइस ये मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड करेंगे। ठीक है, एक बार हम मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू u square sin square theta upon 2g, which is 49 times 49 times 1 by 2 upon 2 times 9.8। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा हमारे पास 49 times 49 times 10 upon 4 times 98। ठीक है, ये 2 से गया और ये गया 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 49 टाइम्स 5 अपॉन 4। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूँ।
ठीक है, अगर बाय द वे कुछ इसका यूज हुआ तो हम करेंगे। ठीक है, अब गाइस ये कोलाइड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये है पार्टिकल P, ये है पार्टिकल Q। ठीक है, सो पार्टिकल P की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं करती है। ठीक है, u cos थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास 49/√2। ठीक है, 49/√2। ठीक है, और जो हमारा Q पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल आल्सो बी 49/√2। गाइस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। ठीक है, मतलब कोलिजन से पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, किस वेलोसिटी से ये एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास बिफोर कोलिजन। ठीक है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आफ्टर कोलिजन हमें बताया गया है कि P रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, अगर P अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 49/√2 ही तो होगी। ठीक है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आफ्टर द कोलिजन P की हमारे पास वेलोसिटी आई 49/√2 ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये है हमारे पास P। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ Q। ठीक है गाइस, अब हम अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन को। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन में मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन है नेगेटिव। ठीक है, सो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है, हम बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिखते हैं और वो इक्वल होता है आफ्टर द कोलिजन के मोमेंटम में। ठीक है, सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, P का मास कितना है 20 टाइम्स 49/√2। ठीक है, प्लस 40, ये हम Q के लिए लिख रहे हैं, टाइम्स -49/√2। ठीक है, क्योंकि जो Q की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाली साइड है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स -49/√2। ठीक है, ये हमने लिखा इसके लिए P के लिए। ठीक है, प्लस 40 टाइम्स V। ठीक है, हमें Q का ही वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20 -40 प्लस 20 टाइम्स 49/√2। ठीक है, मैं इसको भी इस साइड ट्रांसफर कर दिया और इन सब में से 49/√2 कॉमन ले लिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40 टाइम्स V। ठीक है, सो ये क्या आएगा, 0 0 किसी से भी मल्टीप्लाई वो भी 0 होता है, सो दिस इज 40 टाइम्स V, सो V विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज आफ्टर कोलिजन Q के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो Q का मोशन कैसा होगा, जब Q हमारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो यहां से फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फ्री फॉल करेगा, हमें क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ Q व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, अगर Q फ्री फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली सीधा सीधा नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, यानी कि जो Q होगा वो हिट करेगा एट अ पोजीशन ऑफ r/2, बिल्कुल बीच में हिट करेगा। ठीक है, सो पोजीशन क्या होगा Q का, पोजीशन विल बी r/2, दैट इज 245 डिवाइड बाय 2 विच इज 122.5। ठीक है, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। ठीक है, बिल्कुल मिडल में फॉल करेगा। ठीक है, और हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल Q टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, सो ये बिल्कुल ही एक सिंपल केस हो गया फ्री फॉल का। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्टिकल Q है। ठीक है ना, वो एक हाइट से फॉल कर रहा है h से। ठीक है, हमें फाइंड करना है टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 वर्टिकल प्लेन में, सो दिस विल बी h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 है और h हमारे पास क्या है, h यहीं से आएगा, दैट इज 49 टाइम्स 5/4 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 9.8 टाइम्स t स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 49 टाइम्स 5 टाइम्स 2/4 टाइम्स 9.8 अंडर रूट में, दैट इज इक्वल टू t। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास t कितना आएगा, t विल बी इक्वल टू 3.53 सेकेंड्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या आया आंसर में, पोजीशन हमारे पास आ गई। अब हमारे पास होगा टाइम टेकन, दैट विल बी इक्वल टू 3.53 सेकेंड्स। ठीक है, सो गाइज ये वाला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया और थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है,
अब गाइज लेट सपोज ये मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड नहीं करते, ठीक है ना, लेट सपोज इनका जो रेंज है वो इनके इनिशियल डिस्टेंस के बराबर नहीं होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइज उसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं दोनों पार्टिकल्स की एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख लूंगा, एक बहुत ही जनरल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो उससे मेरे पास पी और क्यू की इंडिविजुअल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पॉइंट पे जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे फिर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन हमें दोनों डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड आल्सो ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। हमें दोनों साइड मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि रिट्रेस करता है पाथ को, ठीक है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन होगी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से एनालाइज करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हम कुछ ऐसे एनालिसिस करेंगे जहां पे हम पूरा एक कोऑर्डिनेट प्लेन कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जेईई एडवांस ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी जेईई एडवांस 1986 में पूछा गया था, ठीक है। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट h hits an inclined plane in its path at height h. As a result of its impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal. For what value of small h upon capital H the body will take maximum time to reach the ground, ठीक है। So guys हमारे पास given है कि हमारे पास एक freely falling body है from an height h, ठीक है। Let's suppose ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है हमारे पास हाइट h पे, इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास कर रहा है फ्री फॉल, ठीक है। और इसने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन को हिट किया, ठीक है, एट हाइट h, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ज्यादा साफ बनाया नहीं मैंने, बट समझ लो, ठीक है। इसने इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पे हिट किया, लेट्स सपोज ये हाइट है हमारे पास गिवन है स्मॉल h, ठीक है। ये हमारा जो टोटल हाइट था ये गिवन है कैपिटल H, ठीक है। और आफ्टर द इम्पैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं v, ठीक है। हमें फाइंड करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h अपॉन कैपिटल H द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, दैट इज हमें फाइंड करना है स्मॉल h और कैपिटल H का रेशियो, ठीक है। और हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, टाइम, ठीक है। सो लेट सपोज ये बॉडी कुछ यहाँ जाके हिट किया ग्राउंड को, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल H से स्मॉल h तक पहुंचना, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल h हाइट से ग्राउंड तक पहुंचना, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम के दो इंटरवल्स हैं, ठीक है। मैं कैपिटल H से स्मॉल h तक मान लेता हूँ t1, ठीक है, और मैं ये जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड तक मान लेता हूँ टाइम t2, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सो t1 फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास s क्या होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, that will be equal to half g t square, ठीक है। this will be equal to 2 times capital H minus small h upon g रूट में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया t1, ठीक है। और t2 कैसे फाइंड करेंगे, t2 भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये वेलोसिटी जो है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। तो जो पार्टिकल का जो वर्टिकल मोशन है वो v के इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो इसमें भी हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें हम s की जगह यूज करेंगे स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल h विल बी इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास t2 की वैल्यू क्या आएगी, t2 विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल h अपॉन g, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। सो हमारे पास टोटल टाइम क्या आया, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g इन अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। और अब अगर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम, ठीक है, डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब गाइज हमारे पास यहाँ पे जो हाइट कैपिटल H है वो हमारे पास एक गिवन हाइट है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, ठीक है। सो dt अपॉन d स्मॉल h विल बी इक्वल टू, अब हम बस इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, दैट इज 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g रेज टू पावर 1/2 प्लस 2h अपॉन g रेज टू पावर 1/2, ठीक है। थोड़ा आपको इसमें डिफरेंशिएशन करने में इजी हो जाएगा। सो dt अपॉन d स्मॉल h विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g
रेज टू पावर -1/2 टाइम्स क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 2/g, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 2 स्मॉल h बाई g टाइम्स 2/g, ठीक है, और यहाँ पे 2h बाई g पे हमारे पास आएगा -1/2, ठीक है। सो ये हमारे पास आया dt/dh, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। पहले हम इसमें 2/g और हमारे पास जो 1/2 है उसको कॉमन लेके हम दूसरी साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, h माइनस h रेज टू पावर -1/2 प्लस h रेज टू पावर -1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, h माइनस h रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू h रेज टू पावर -1/2 नेगेटिव में, ठीक है। दोनों को रिवर्स कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 1/h माइनस h रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/h रेज टू पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर हम करते हैं बोथ साइड्स को, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा 1/h माइनस h इज इक्वल टू 1/h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा h इज इक्वल टू h माइनस h, सारी टर्म्स को हम एक साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 2h, दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या आया स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर हो गया था, ठीक है। जब हम यहाँ से टर्म्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, और फिर ये नेगेटिव नेगेटिव साइन हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और बाद में हम स्क्वायर कर ही रहे हैं तो उसका फाइनल आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल अगर किसी के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हो गया, ठीक है, सो वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर आपको एरर नहीं दिखा तो वीडियो ध्यान से देखा करो, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था स्मॉल h अपॉन कैपिटल H का रेशियो, ठीक है। सो दैट हैज कम आउट टू बी 1/2, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक टाइम का फंक्शन फ्रेम किया इन फॉर्म ऑफ हमारा जो वेरिएबल है स्मॉल हाइट h, ठीक है, और फिर हमने उसको डिफरेंशिएट किया टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया, सो डेफिनेटली वो मैक्सिमा का ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप चेक कर सकते हो, अगर आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा जब हम उसमें स्मॉल h और कैपिटल H का रेशियो 1/2 पुट करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सही अप्रोच गाइज यही है, ठीक है। फंक्शन फ्रेम करके आप मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन गाइज IIT वाले आपसे ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। जो भी ट्रिक्स आप यूज करोगे उनको पता है, तो डेफिनेटली वो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसमें आपकी ट्रिक्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप हर केस के लिए ट्रिक्स याद करके जा रहे हो तो वो गलत है। एक ट्रिक से आप एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो स्मार्टली खेलो थोड़ा, ठीक है। एग्जाम हमेशा टफ आएगा, ठीक है। ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Two towers AB and CD are situated at a distance d apart as shown in the figure, ठीक है। AB is 20 meters high and CD is 30 meters high, ठीक है। This is 20, this is 30 meters high, ठीक है। An object of mass m is thrown from the top of AB horizontally with the velocity of 10 meters per second towards CD, ठीक है। Simultaneously another object of mass 2m is thrown from the top of CD at an angle of 60 degrees to the horizontal towards AB with the same magnitude of initial velocity as of the first object. The two objects move in same vertical plane and collide in midair, stick to each other. ठीक है। Calculate the distance d between the towers and find the position where the objects hit the ground. ठीक है। So guys हमारे पास दो towers given है, towers AB and tower CD, ठीक है। AB टावर से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और CD टावर से हमने प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दोनों टावर्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है हमारे पास D, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस D और हमें फाइंड करना है पोजीशन जब वो दोनों पार्टिकल्स ग्राउंड को हिट करेंगे। सो गाइस जब भी हम कोलिजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं यूजुअली क्या करता हूँ, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख लेता हूँ x और y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और फिर मैं उन दोनों ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ। उससे मेरे पास वो पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे वो पार्टिकल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं B को मान लेता हूँ ओरिजिन, ठीक है, 0,0, ठीक है। सो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। B को मैंने मान लिया ओरिजिन। अब हम देखेंगे पहले A पार्टिकल के लिए, ठीक है। फॉर पार्टिकल A इसकी अगर वेलोसिटी है v, ठीक है ना, v की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सो
मैं अभी के लिए इसको इनिशियली मैं v कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ, बाद में वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन x एक्सिस, ठीक है, इसका मोशन क्या होगा, v टाइम्स t, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 10 टाइम्स t, ठीक है। और अगर मैं देखूं y डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन में पहले इसके पास हाइट है 20 मीटर्स की, ठीक है। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 20 प्लस, अब गाइस y डायरेक्शन में इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है, और ये जा रहा है बिल्कुल ग्रेविटेशनल फ्रेम में, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये बस डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो दैट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ आई बात, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं ना, ठीक है। वैसे अगर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो वो बेसिकली ऐसा होता है, एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और उसमें एस नॉट क्या होता है, पार्टिकल ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है पहले से, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पे, ठीक है। अगर बाय द वे मैं रेफरेंस कंसीडर करता पॉइंट ए को, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपली वही आ जाती, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। बट सिंस मैंने ओरिजिन को कंसीडर किया है पॉइंट बी पे, ठीक है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने अज्यूम किया 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है। सो हमारे पास x एक्सिस में ये वाली इक्वेशन आई और y एक्सिस में आई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर पार्टिकल c, ठीक है, पार्टिकल एट c, ठीक है, फॉर c, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल हमारे पास। इस टाइम हमारे पार्टिकल के पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं इनिशियल, ठीक है। अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू v cos 60, ठीक है, v cos 60। और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं दैट विल बी इक्वल टू v sin 60, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू v बाई 2 और ये हमारे पास आएगा v रूट 3 बाई 2, ठीक है। v हमें गिवन है 10, ठीक है, सो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 रूट 3, ठीक है। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई 5 और हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में आई 5 रूट 3, ठीक है। गाइस अब इसमें डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखना, ठीक है, जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही फ्रेम को रेफर करना है, ठीक है ना। इस केस में मैंने कंसिडर किया है बी को ओरिजिन, ठीक है। सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस टाइप की आएगी, ठीक है, 0 ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, 0 0, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है, जस्ट लाइक अ टिपिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सी की एक्स डायरेक्शन में क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन। हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू डी, ठीक है ना, डी हमारे पास था पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस वी टी विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डी माइनस, अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, v यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, ठीक है, दैट इज 5, सो d माइनस 5t, ठीक है। अब हम लिखते हैं y डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 30 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज 30 प्लस u की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, u विल बी इक्वल टू 5 रूट 3, नहीं इट विल बी माइनस 5 रूट 3, ठीक है, दैट इज माइनस 5 रूट 3 t। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी g माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, दिस इज y, ठीक है। सो गाइस हमारे पास दोनों पार्टिकल की इंडिविजुअल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शंस में, ठीक है। हमारे पास जो पार्टिकल a पे था उसके लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आई, ठीक है, जो पार्टिकल c पे था हमारे पास उसके लिए ये वाली इक्वेशंस आई, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं इन द x डायरेक्शन, ठीक है। सो x डायरेक्शन में था x इज इक्वल टू 10t पार्टिकल एट a के लिए, और हमारे पास था पार्टिकल एट c के लिए था x इज इक्वल टू d माइनस 5t, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली उस टाइम पे दोनों का पोजीशन सेम होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 10t इज इक्वल टू d माइनस 5t, ठीक है, 15t इज इक्वल टू d, ठीक है। सो t विल बी इक्वल टू d बाय 15, ठीक है। सो ये हमारे पास आया एक t और d के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे y कॉम्पोनेंट को, ठीक है। सो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड के लिए हमारे पास यही वाला इक्वेशन था जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे उस टाइम के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, ठीक है। सो दिस विल बी 30 माइनस 5 रूट 3 टाइम्स t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। मैंने बस इसमें g की वैल्यू पुट की है, ठीक है,
और g/2 विल बी 5, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, सो हमारे पास ये आया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 5t², ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस 5t² कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, 10 इज इक्वल टू 5√3 टाइम्स t, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे t कितना आया, t इज इक्वल टू 10 अपॉन 5√3 दैट इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। हमारे पास ये टाइम की वैल्यू आई, ठीक है। अब हम t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2√3 दैट इज 30 अपॉन √3 दैट इज 10√3, ठीक है। सो ये हमारे पास आया d की वैल्यू, ठीक है। हमारा एक पार्ट हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोलिजन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो d और t की जो वैल्यूज थी हम इंडिविजुअली x और y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट देखूं, x इज इक्वल टू 10t, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 टाइम्स t, और t कितना आया था हमारे पास, t आया था हमारे पास 2√3, ठीक है, दैट इज 10 टाइम्स 2√3 विच इज इक्वल टू 20√3। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या था, 20 माइनस 5t², 20 माइनस 5t², दिस इज 20 माइनस 5 टाइम्स t² क्या आएगा, 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 20 माइनस 5 टाइम्स 4/3, ठीक है, दैट इज 20 माइनस 20/3, दिस विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स 1 माइनस 1/3, दिस इज 20 टाइम्स 2/3 विच इज 40/3, ठीक है। सो ये हमारे पास आए कोलिजन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब गाइज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर कोलिजन हमारे जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ठीक है, और उनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो पहले हमें वो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कैसे, हमारे पास पार्टिकल ए का मास था m, ठीक है, उसकी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी v, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि अगर बाय द वे पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हुई आफ्टर द कोलिजन तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकती है, नहीं तो वो सीधा सीधा वर्टिकली फॉल करेगा, ठीक है। अगर वो सीधा सीधा वर्टिकली फॉल करेगा तो हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिजन होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा जब वो ग्राउंड पे फॉल करेगा, ठीक है। सो एक्स एक्सिस में हमें पता है वेलोसिटी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है। तो हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज, ये हमारे पास पार्टिकल है m, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 10 इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमारे पास दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2m, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v/2 दैट इज 5। सो बिफोर कोलिजन हम मोमेंटम देख लेते हैं, ठीक है, दैट इज m टाइम्स 10 माइनस 2m टाइम्स 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। यानी कि अगर हम फाइनल मोमेंटम देखें दैट विल बी इक्वल टू 2m प्लस m टाइम्स v, तो यहाँ पे हमारे पास जो v आया वो 0 आया, ठीक है। यानी कि पार्टिकल की आफ्टर द कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये पार्टिकल एक बिल्कुल ही 3m मास की तरह फ्री फॉल करेगा, ठीक है। जब ये फ्री फॉल करेगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा एट अ पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। सो जो हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड किया था which was 20√3, this is the x coordinate of the particle when it hits the ground, ठीक है। सो हमारे पास सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है, दैट इज द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। सो हमारे पास दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व, ठीक है। अगर हमें बाय द वे पूछता व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कोलिजन, ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक x, y के टर्म्स में आता, ठीक है। तो उसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट है ये और y कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। सो उसमें हमारे पास सिर्फ x कंपोनेंट आएगा और वो है ये, ठीक है। एक और तरीका गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए, ठीक है। वो काइंड ऑफ आपके लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बेसिक आइडिया उसमें यही होता है कि जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है,
मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये टॉवर के बीच में जो डिस्टेंस है ना पार्टिकल्स का, वो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट सी, ठीक है। इन दोनों की जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होती, जब वो इस लाइन के अलोंग हो जाती है, तब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। हम एक tan थीटा की टर्म्स में एक इक्वेशन लिख देते, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल होती, ठीक है। इसमें tan थीटा कितना आता, ठीक है। ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास है 10, ठीक है। ये है d, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 10 अपॉन d, ठीक है, 10 अपॉन d, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशंस, ठीक है। वहां से भी हम एक tan थीटा निकालते और हम उन दोनों को इक्वेट करते, उससे हम d की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। सो गाइस हम इस क्वेश्चन को उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो आप सोचिए, ठीक है। लेंथी वाला मेथड मैंने कर दिया, ठीक है। अगर आपको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी सॉल्व करूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, इसको मैं यहीं पे एंड करूंगा। जे एडवांस सब्जेक्टिव के जो बाकी क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वो काइंड ऑफ पार्ट 2 होगा, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस और रहते होंगे, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। गाइस वीडियो जरूर लाइक करो, ठीक है, सपोर्ट करो जरूर मेरे को। गाइस इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। बीच में लैपटॉप का चार्जर भी खराब हो गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत आई थी मेरे को, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी और काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मी एंड माय टीम इंक्लूड्स ओनली मी, सो सारी टेंशंस मेरे सिर पे ही है, ठीक है। So guys, do support me, do like the video, do share and subscribe the channel, ठीक है। So thank you guys, take care.